ड्रीम हेल्पर में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज का वीडियो भी स्टूडेंट ओरिएंटेड ही है और जब भी मैं बात करूंगा तो मेरा बात का टॉपिक बस वही रहता है कि आप लोग बेस्ट कैसे होइएगा, क्योंकि जब तक आपको मैं बेस्ट बना नहीं दे रहा हूं, मैं दम नहीं लेने जा रहा हूं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, ये जिंदगी का हर एक पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। या बालकपन हो या जवानी हो या बुढ़ापा हो, ये तीनों पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मगर जो बालकपन से लेकर जवानी का बीच का जो पीरियड होता है, जिसको लोग गोल्डन एरा के नाम से जानते हैं या गोल्डन पीरियड जानते हैं, या आप लोग उसको जानते होंगे स्टूडेंट लाइफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पूरा फ्यूचर, पूरा जिंदगी इस पे ही डिपेंड है। अब अभी अच्छे से पढ़िएगा, वही नॉलेज को लेके कल के टाइम में आप काम कीजिएगा। जो आप सीख रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उसको लेके ही आप काम कीजिएगा कल के टाइम में। तो आज के टाइम में आप अच्छे से सीख रहे हैं, तो कल के टाइम में जो काम कीजिएगा वो परफेक्ट होगा, तो आपको कोई रोकने नहीं जा रहा है। आज के टाइम में आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो कल के टाइम में जो आप काम कीजिएगा वो कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो आप जानते हैं कि कोई भी टीचर आप लोगों को पढ़ाने आता है और वो परफेक्ट नहीं होता है तो आप लोग ही भगा देते हैं। सो अपने लाइफ को परफेक्ट बनाने का प्रयास कीजिए। तो आज मैं लेके आया हूं कि ये स्टूडेंट कितना टाइप्स का होता है। मैं आप लोगों को आज डिटेल में बताऊंगा कि स्टूडेंट कितना टाइप का होता है, स्टूडेंट्स कैसा कैसा होता है, आप लोग कैसे कीजिएगा तो एक अच्छा स्टूडेंट्स रहिएगा। कैसे होगा तो आपके लाइफ में प्रगति होगा। क्या क्या आप लोग मिस्टेक्स करते हैं, क्या क्या आप लोग सही करते हैं, कैसे कैसे कीजिएगा, तो हर एक मिस्टेक्स को आप सही में परिवर्तन कीजिएगा। तो फुली डिपेंडेबल आप पे ही है। मेरा काम है आप लोगों को बताना, मैं आप लोगों को अच्छा से बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, और मुझे विश्वास है कि आप लोग इस बात को बहुत दिल से लीजिएगा, इसको फॉलो करने का प्रयास कीजिएगा, और आप जितना चाहते हैं आपके लाइफ में उतना प्रगति होगा। ये मेरा आपसे वादा रहा, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि जब तक आपकी जिंदगी में प्रगति आएगा नहीं, तब तक मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। स्टूडेंट्स तीन टाइप का होता है। सबसे पहला है स्टूडेंट्स, पहला टाइप्स जनरल स्टूडेंट। जनरल स्टूडेंट, जबकि मैं आपको जनरल स्टूडेंट का अगर बात करूं तो जनरल स्टूडेंट वो होता है जब तक परीक्षा ओवर नहीं हो उसका कोर्स ओवर नहीं होता। ये जनरल स्टूडेंट का गुण है। जब भी टीचर होमवर्क दे तो होमवर्क को कभी भी कंप्लीट करके नहीं आएगा, एक दो होमवर्क के साथ एक दो बहाना लेके आएगा। ये जनरल स्टूडेंट का गुण है। जनरल स्टूडेंट्स अगर होमवर्क कर ले तो उसको लगता है वो बहुत ज्यादा कर दिया, उससे ज्यादा वो करने का कभी प्रयास नहीं करता। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? जनरल स्टूडेंट को जब भी टीचर होमवर्क दे तो एक नया बहाना लेके आता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, मार खाएगा, वो डांट सुनेगा, लेकिन अपना हैबिट को नहीं सुधारेगा। जनरल स्टूडेंट ये तो हो गया स्कूल में। क्लासरूम का बात अगर करूं सिंपली में, तो दोस्तों से बिना बात किए रुकेगा नहीं। वो समझता है टीचर के सामने में दोस्तों से बात कर ले रहा हूं तो उसको लगता है मैंने टीचर को बेवकूफ बना दिया, लेकिन उसको ये नहीं लगता, वो अपना कंसंट्रेशन को भंग करके वो खुद बेवकूफ बन गया, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो गया और समझ नहीं पाया। ये जनरल स्टूडेंट का काम है। बहुत स्टूडेंट तो ऐसा भी होता है कि जो सर टाइट हो होमवर्क के लिए वो टाइम पे विद्यार्थी छोड़ के बाहर चला जाता है और क्लास को अच्छा से नहीं करता। ये तो स्कूल में हो गया। अगर हम लोग घर का बात करेंगे तो घर पे वैसा जनरल स्टूडेंट से काम होता है, जाते ही किताबें फेंको और घूमने निकल जाओ। उसका दोस्त का लिस्ट भी बहुत ज्यादा होता है, कम दोस्त नहीं होता उसका, उसको बहुत सारा दोस्त होता है। घूम के आने के बाद मोबाइल चलाना, टीवी देखना उसका शौक होता है। वो मोबाइल चलाता है और टीवी देखता है। वो जब भी दोस्तों के साथ बात करेगा, क्रिकेट का बात करेगा, मूवीज का बात करेगा, हीरो हीरोइन का बात करेगा, लोगों का प्रगति का बात करवे नहीं करेगा। कोई लोग कैसे प्रगति करते हैं वो भी बात नहीं करेगा। बस ऐसा टॉपिक पे बात करेगा जिससे कोई फायदा नहीं हो। और उन लोगों का अगर डायलॉग आप सुनिएगा तो आपको लगेगा ओ माय गॉड, जिंदगी में इससे ज्यादा तो कोई प्रोग्रेस करेगा ही नहीं, इतना लंबा लंबा छोड़ेगा, लेकिन करने टाइम पे कुछ भी नहीं करेगा। वो होता है जनरल स्टूडेंट्स। तो
तो अगर एक क्वालिटीज आप में मिल रहा है तो आप समझिए आप भी जनरल है। तो आपको मैं बताऊंगा कैसे करने पे आप लोग स्विच ऑन कर सकते हैं या शिफ्ट कर सकते हैं, जनरल से इंटेलिजेंट स्टूडेंट की ओर जा सकते हैं या इंटेलिजेंट से टॉपर की ओर जा सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है जनरल स्टूडेंट अब क्या होता है? समझ में बोल सकते हो तुम लोग? समझ में आ रहा है? चलो अब तुम लोगों को मैं बता रहा हूं दूसरा टाइप का स्टूडेंट कैसा होता है। ठीक है, एक हो गया सेकेंड स्टूडेंट। सेकेंड स्टूडेंट की अगर हम लोग बात करें वो हो गया इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अगर हम लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट का अगर बात करेंगे तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कुछ क्वालिटी मैं आपको बता रहा हूं। इंटेलिजेंट स्टूडेंट बस होमवर्क ही नहीं करता, साथ में वो तैयारी भी कर लेता है। जनरल स्टूडेंट होमवर्क करने में उसको डिफिकल्ट होता है, अच्छा से नहीं कर पाता, लेकिन इंटेलिजेंट स्टूडेंट होमवर्क के साथ साथ उसको तैयारी भी कर लेता है, वो एग्जाम के लिए कुछ नहीं छोड़ता। स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट है वो पहला चीज। दूसरा चीज, इंटेलिजेंट स्टूडेंट कभी भी क्लासरूम में अपने दोस्तों से बात नहीं करेगा, वो कभी भी ऐसा कुछ करेगा ही नहीं। वो जस्ट टीचर से आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखेगा कि मैं थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। एक भी अजीबो गरीब हरकत इंटेलिजेंट स्टूडेंट का नहीं होता। वो अगर ऐसा कर रहा है कोई तो समझो जनरल ही होगा। इंटेलिजेंट स्टूडेंट हर दिन जब आता है तो क्लासरूम में सीखने के दृष्टिकोण से आता है कि मुझको जाना है और इतना सीख के आना है, जो पढ़ाई हो रहा है उसको जान के आना है, छोड़ के नहीं आना है, इसलिए वो ऐसा हरकत नहीं करेगा। इंटेलिजेंट स्टूडेंट का एक और खास हैबिट है, वो जब भी होमवर्क को करके ही नहीं, क्लासरूम में कौन सा टॉपिक पढ़ाई हो रहा है उसको घर से पढ़ के जाएगा। वहां पे जाके नहीं पढ़ेगा, वो घर से पढ़ के जाएगा, घर से वो तैयारी करके जाएगा। वैसा स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट का एक चीज रिमार्केबल है, वो टाइम का मैनेजमेंट बखूबी जानता है। वो दोस्तों के साथ खेलेगा लेकिन अपना टाइम से खेलेगा। ये बात नहीं कि खेलने गया तो वो भूल गया कि कितना उसको खेलना है और कितना नहीं खेलना है, वो चीजों कभी नहीं करेगा। वो टाइम को खूब मैनेजमेंट करता है, पढ़ाई के मैटर पे, दोस्तों के मैटर पे, मोबाइल के मैटर पे, टीवी के मैटर पे, या जितना भी चीज है जो डिस्ट्रैक्शंस है वो सब चीज को अच्छा से मैनेज करके रखता है। एक भी चीज वो ऐसा नहीं करेगा जो उसको डिस्ट्रैक्ट करे और उसका पढ़ाई खराब करे। उसका कोर्स एग्जाम से पहले जब भी रेडी रहता है, एग्जाम के टाइम तक उसका कोर्स कभी भी नहीं रहता है, और हर एग्जाम में बस उसका अच्छा मार्क ही नहीं आएगा। इंटेलिजेंट स्टूडेंट एक ऐसा होता है जो दूसरा चीज में भी इंटरेस्टेड होता है, वो देखने में नहीं। जैसे जनरल स्टूडेंट होता है तमाशा देखता है, मूवी देखता है, मूवी बनाना नहीं है, तमाशा करना नहीं है, बस देखना है। एज अ ऑडियंस क्रिकेट अच्छे से खेल के एथलीट नहीं बनना है, बस क्रिकेट देखना है। ये जनरल स्टूडेंट है। लेकिन जो इंटेलिजेंट होगा वो अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है और वो बन के दिखाएगा, वो खेलेगा भी और पढ़ेगा भी, अच्छा से मैनेज करके रखेगा। आप लोगों का हो गया इंटेलिजेंट स्टूडेंट का। आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए एक बाकी रह गया और मैं आप लोगों को उस संबंधी भी समझा रहा हूं, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे जनरल से इंटेलिजेंट स्टूडेंट के ओर शिफ्ट करते हैं। आप भी जनरल हैं तो स्पेशल या इंटेलिजेंट स्टूडेंट कैसे आप होइएगा, ठीक है। मैं तीसरा टाइप का स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूं, थर्ड वन। अगर टॉपर स्टूडेंट का बात करो, जो टॉपर होता है वो जब भी इंसेक्ट अप बुक्स होता है, वो बुक का कीड़ा होता है, वो बुक का कीड़ा होता है, उसको दुनियादारी से मतलब नहीं रहता, वो लोगों से मतलब नहीं रखता। उसका बस एक ही काम है, स्कूल जाना, ट्यूशन से है तो जाना, और आके दिन भर रात भर किताबों के साथ खेलना। उसका दोस्त, उसका मोबाइल, उसका मूवीज, सीरियल, जो भी चीज है बस किताब ही होता है, उसके सिवा कुछ भी नहीं होता है। और वैसा स्टूडेंट बस एक किताब नहीं, एग्जाम से पहले 2-3 राइटर का किताब को ओवर किया हुआ होता है। जहां से भी क्वेश्चन डाल दो उसको बाउंसर नहीं होगा, वो मार के आएगा ही।
वैसा जो स्टूडेंट होता है जो क्लासरूम का जब बात करेंगे तो हो सकता है क्लासरूम में वो बात करता हो या किसी से नहीं करता हो, या हो सकता है उसका कोई दोस्त भी नहीं होगा क्लासरूम में, उसका क्लासरूम में कोई दोस्त भी नहीं हो सकता। ऐसा टाइप का स्टूडेंट होता है जो क्या होता है, टॉपर स्टूडेंट होता है। जनरल स्टूडेंट वही होता है जो रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करता है। अगर तुम लोगों को समराइज करके मैं बताऊं तो वो रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करता है, रोज रोज काम करना उसको पसंद नहीं है, वो रोज रोज काम नहीं करता है। वो एक दिन काम करेगा तो 2 दिन रेस्ट करेगा, 1 घंटा पढ़ेगा तो 2 घंटा खेलेगा। वो जनरल स्टूडेंट्स होता है। मेन रीजन उसका वही है, जनरल उसी कारण से वो बन जाता है। और जैसे हम लोग बात करेंगे इंटेलिजेंट का, तो इंटेलिजेंट एक रूटीन बनाता है और जब ये रूटीन पे बिलीव करता है और रूटीन को फोकस करता है, वो हवा ताल में कुछ भी नहीं करता, या हवा ताल में बोलता भी नहीं। और टॉपर जो लोग हैं तो वो तो इंसेक्ट ऑफ बुक्स होता है, वो किताबी कीड़ा ही होता है, वो लोग का जिंदगी ही बुक्स होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मैं बता रहा हूं, अगर तुम लोग जनरल स्टूडेंट हो तो तुम लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट कैसे होगे, क्योंकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट होके ही टॉपर का सफर तय करना होगा। तो पहले हम लोग वहां पे आते हैं कि तुम इंटेलिजेंट स्टूडेंट कैसे होगे। ठीक है, तो जितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, हाँ, वो लोग क्या क्या करता है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग उसका थोड़ा सा भी काम कर दिए तो आप भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो जाइएगा। सबसे पहला चीज, इंटेलिजेंट स्टूडेंट जब भी क्लासरूम में हर एक टॉपिक पे टीचर से क्वेश्चन पूछता है। ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट का हैबिट है कि क्लासरूम में टीचर से क्वेश्चन पूछेगा ही। ये चीज याद करके रखिएगा। अभी तक हम लोग का मान्यता क्या है यहाँ पे कि जो विद्यार्थी जवाब देता है वो क्लासरूम में पढ़ने में बहुत तेज होता है, लेकिन ये गलत है। जो विद्यार्थी अच्छा क्वेश्चन पूछता है वो पढ़ने में बहुत तेज होता है, क्योंकि कमजोर बच्चे के पास कभी क्वेश्चन होता ही नहीं, क्योंकि नहीं पढ़ता है नहीं उसको क्वेश्चन होता है। इंटेलिजेंट बच्चों के पास क्वेश्चन होता है। पहला चीज तो क्लासरूम में जब भी टीचर के साथ क्वेश्चन पूछा करो। दूसरा चीज, इंटेलिजेंट जितना स्टूडेंट होता है वो खुद का एरिया लिमिटेड करके रखता है, लेकिन जनरल स्टूडेंट का एरिया लिमिटेड नहीं होता है। जनरल स्टूडेंट घूमेगा भी, खेलेगा भी, मोबाइल भी देखेगा, टीवी भी देखेगा, नौटंकी ड्रामा भी करेगा, होमवर्क भी नहीं करेगा, क्लासरूम में बात भी करेगा। उसका एरिया बहुत ज्यादा होता है। वो जहां भी खुद को स्पेंड करके रखा हुआ होता है, इतना दोस्ती होता है कि कोई जगह पे वो चैन से रह नहीं पाता है। लेकिन इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा उसका एरिया कम होता है, या तो घर के गार्जियन टाइट होने के कारण से हो तो, या तो वो समझदार हो गया हो तो। और इंटेलिजेंट है तो समझदार होता ही है। वो खेलेगा भी तो लिमिटेड टाइम के लिए खेलेगा, मोबाइल भी उसको चलाना होगा तो जो चीज से ज्यादा फायदा हो वो चलाएगा। फालतू में सोशल मीडिया तो इतना ज्यादा चीज सब उसमें इतना ज्यादा कुछ है कि अगर तुम चलाओगे तो दिन तुम्हारा बीत जाएगा और एक बार रियलाइज नहीं होगा जा तुमने क्या चलाया है, तो भी तुम्हारा पेट भरने नहीं जा रहा है, तुम्हारा मन भी नहीं थकेगा, इतना कुछ है वहां पे। लेकिन इंटेलिजेंट स्टूडेंट जब भी खुद को लिमिटेड करके रखता है, जहां भी लिमिटेड। बात समझ में आ रहा है? तीसरे पॉइंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो होता है वो होमवर्क ही नहीं करता, हर एक होमवर्क को साथ में तैयारी भी कर लेता है, ताकि इससे दो फायदा होता है। एक तो क्लासरूम में खुद को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए हो जाता है, उससे उसका कॉन्फिडेंस हाई होता है। और दूसरा, जैसे तुम तैयारी करना शुरू किए, 2, 3, 4, 5 टॉपिक तुमको तैयारी हुआ तो तुमको अपने आप फील होने लगेगा, ओ माय गॉड अब इतना तैयारी हो गया, बस इतना ही बाकी है। तो अगर तुमको भी इंटेलिजेंट बनना हो तो ऐसा तुमको करना ही होगा, दूसरा विकल्प यहां पे नहीं है। चौथा चीज, जो बच्चा को इंटेलिजेंट बनना हो तो एक चीज माइंड रखना, जो भी टॉपिक तुम तैयारी कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ आके शेयर कर दो। मतलब अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे पूछ रहा है तो उसको बता दो कि इसका ऐसा ऐसा होगा। अगर टाइम हो तो टॉपिक ही उसको पढ़ा दो, तुम ही पढ़ा दो उसको। ऐसे फायदा ये होगा कि जो भी तुम पढ़े हो वो रिवाइज हो गया। अगर 5 स्टूडेंट को तुम समझाए तो टॉपिक तुम्हारा 5 बार रिवाइज हो गया, तो चलो जिंदगी में कभी वो चीज को तुम भूलने नहीं जा रहे हो, हमेशा तुम्हारा माइंड में होगा। ठीक है। दूसरा उसका हैबिट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट जब भी हफ्ता में एक दिन रिवीजन के लिए रखता है, हर एक सब्जेक्ट को, साइंस हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, जो भी हो, वो हफ्ता भर पढ़ा होगा या जो पीछे से पढ़ा होगा वो एक दिन रिवीजन के लिए एक दिन का टाइम रखता है। जैसे आइतवार का साइंस का रिवीजन हो गया तो मंडे को सोशल का रिवीजन रख देगा। तो
ट्यूजडे को फिजिक्स रख दिया, तो इंटरनेशनल को केमिस्ट्री रख दिया या बायो रख दिया। वो ऐसा मीन्स हर एक दिन कोई ना कोई एक सब्जेक्ट का 2 घंटा 3 घंटा के लिए रिवीजन रखेगा और टाइम पढ़ने के लिए रखेगा। इससे फायदा ये होता है कि आगे वो बढ़ते जाएगा और पीछे का याद करते जाएगा। तुम 10 दिन या 15 दिन कोई चीज पढ़ो, महीना दिन पढ़ा हुआ हो गया और तुम नहीं पढ़ रहे हो तो तुम भूल जाओगे, लेकिन वही उसको बीच में 1-2 बार रिवाइज कर दो तो चीज तुम कभी नहीं बोलोगे। तो अगर तुम चाहते हो कि नहीं वो इंटेलिजेंट जैसा तुमको भी मन के रहना है, तो एक चीज को माइंड करना कि जो भी चीज तुम पढ़े हो, ये नहीं कि आगे पढ़ रहा हूं और पीछे से भूलते जा रहा हूं, तो ये कभी भी सही नहीं होगा। तो आगे पढ़ो भी और पीछे को रिवाइज करके और याद करके भी रखो। इतना अगर मेंटेन कर रहे हो तो सच में तुमको इंटेलिजेंट बनने से कोई रोक नहीं सकता। जब भी तुम अपने दोस्तों से बात कर रहे हो तो प्लीज अपने टॉपिक को डाइवर्ट नहीं करना। जब भी टॉपिक 2 ही हो, या तो पढ़ाई हो या तो तुम्हारा कैरियर हो। तीसरा टॉपिक पे या फालतू टॉपिक दोस्त लोग बात कर रहा है तो वहां से उठ के चल दो, नमस्कार कर लो, भाई माफ कर दो मुझे, तुम लोग का टॉपिक है, तुम लोग बात करो, मैं चला। कि एक बार तुम डाइवर्ट हो गए तो फिर तुमको बचाने वाला यहां पे कोई भी नहीं है, इसलिए वैसा नहीं करो। जिंदगी जितना सिंपल तुम समझ रहे हो उतना सिंपल होता नहीं है, इसको सिंपल बनाना पड़ता है। ये सिंपल नहीं होता है, सिंपल बनाना पड़ता है। और सिंपल बनाने का बस सिंपल सा ट्रिक है, टाइम में अपनी आंखें खोल लो, टाइम में ही जाग जाओ। नहीं तो टाइम बीतने के बाद तुम उठ भी रहे हो, उठने के बाद तुम समझ भी रहे हो, उसके बाद भी तुम्हारे जिंदगी में कुछ नहीं होगा। अभी प्रयास करो। अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, स्टूडेंट हो तो ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा जाके वर्क करो, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट अगर तुम किताब पढ़ रहे हो, यही तुम्हारा काम है, यही तुम्हारा धर्म है, तो प्लीज इसमें आगे हो जाओ, इसमें अच्छा हो जाओ, यही तुम्हारा ड्यूटी है। और अभी इस बात को समझो, मैं समझता हूं अभी खेलने का भी मन करता होगा, घूमने का भी मन करता हो, मूवी देखने का मन करता होगा, लेकिन एक चीज को फॉलो करो प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी एंड ट्राई टू फॉलो इट एंड ट्राई टू बी द इंटेलिजेंट स्टूडेंट ओवर हियर। अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग इन योर फ्यूचर। नहीं तो तुम्हारे जिंदगी में तुम्हें कुछ भी मिलने नहीं जा रहा है। अभी बात को समझ जाओ। क्या आप लोगों को समझ में आया? आप लोग कल से उसको फॉलो कीजिए, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, इसमें कोई भी आप लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूं, इसको कैसे मैं अच्छा बनाऊं। मैं प्रयास करूंगा कि तुम लोगों का जितना भी पढ़ाई संबंधी प्रॉब्लम हो, सब प्रॉब्लम तुम लोगों का हल हो। अगर सच में दोस्तों, अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है और तुम लोगों को लग रहा है से हाँ ये वीडियो से तुम लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छा हो सकता है, और आप इस चैनल पे अभी नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि मैं जितना भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप अपने पढ़ाई का जितना हो सके उतना फायदा उठाए, और कमजोर भी है आप पढ़ने में तो उसको बहुत स्ट्रांग कर सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।